क्योंकि मेरे रगों में पुराना खानदान का खून बहता है, जिसमें गैरत है, और वही गैरत गीत में नहीं है। तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। शायद गीत के रगों में सफेद खून दौड़ता है, इसलिए अपनी बेइज्जती भूलकर वो तुम्हारे जैसे इंसान को माफ कर सकती है, मगर मैंने मुझे माफ कर सकती है तो आप क्यों नहीं? क्योंकि मेरे रगों में पुराना खानदान का खून बहता है, जिसमें गैरत है, और वही गैरत गीत में नहीं है। तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। शायद गीत के रगों में सफेद खून दौड़ता है, इसलिए अपनी बेइज्जती भूलकर वो तुम्हारे जैसे इंसान को माफ कर सकती है, मगर मैंने गीत मुझे छोड़ के चली गई, और ये सब हुआ है सिर्फ देव की वजह से। ब्रो, मुझे आपसे बात करनी है ब्रो। वेरी गुड ब्रो। और चोट पहुंचाई अपने आप को भी और अपने परिवार को भी। ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? सही तो कह रहा हूं ब्रो। आपकी तो आदत है किसी का गुस्सा किसी और पर निकालने की। देव, मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी अभी, और इसी वक्त यहां से चले जाओ, वरना क्या ब्रो? मारेंगे मुझे तो मारिए ना, आपका हक बनता है, बढ़े आप मुझसे। लेकिन एक बात तो पक्की है भाई, अपनी बात कहे बिना मैं नहीं जाऊंगा यहां से। अगर मैं सामने ना होता, अगर मुझे सच्चाई का पता ना होता तो मैं चुप बैठता, लेकिन जब सब मेरे सामने हुआ है, जब मैं जानता हूं कि सच्चाई क्या है, तो मैं सच्चाई और ईमानदारी तुम्हारे मुंह पे जचते नहीं है। मुझे तुम्हारे जैसे इंसान से बातें नहीं करनी। बात तो करनी होगी भाई, और इसके लिए आप मुझे जितनी बड़ी सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन मैं अपने बड़े भाई को इतनी बड़ी गलती करते हुए नहीं देख सकता हूं ब्रो। गीत आपसे इतना प्यार करती है भाई, और आपने उस प्यार को नजरअंदाज करके उसके साथ। तो तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बताऊंगा, क्योंकि इस परिवार में किसी की हिम्मत नहीं है आपके सामने आके आपसे कुछ कहने की, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने अपने मन में कितनी गलतफहमियां पाल रखी हैं ब्रो। लेकिन इतनी बड़ी गलती मत कीजिए। ऐसा प्यार तकदीर से मिलता है,
आप गीत को अपने से दूर करके अपनी तकदीर खुद अपने आप से दूर कर रहे हैं भाई। तुम्हें पता भी है देख कि तुम क्या बात कर रहे हो। तुम प्यार की बात कर रहे हो। इस मानसिंह खुराना के सामने जो अपने प्यार के लिए अपनी जान भी दे सकता है, अपने गिरबान में झांक के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। वो इंसान जो पैसों के लिए अपने प्यार को ठुकरा सकता है, वही आदमी मानसिंह खुराना को नसीहत दे रहा है कि प्यार क्या होता है। सही कहा ब्रो। मैं वो बदनसीब इंसान हूं जिसे जिंदगी भर सच्चा प्यार नहीं मिल सका। लेकिन आप ब्रो, आप तो अपने प्यार के लिए अपनी जान दे सकते हैं। तो फिर क्या आप उसी प्यार को गलतफहमी के अंधेरे में जलील भी कर सकते? वो प्यार जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, जो आपकी हर छोटी सी खुशी के लिए एक पांव पर नाचती फिरती है। आज आपने उस प्यार की कदर नहीं की है ब्रो। अरे आप तो मुझसे भी ज्यादा अभागे हैं। आप हमेशा दूसरों पे तरस खाकर उनकी मदद करते हैं, लेकिन आज मुझे आप पर तरस आ रहा। वो जो आपसे बेइंतहा प्यार करती, वो आपको छोड़कर चली गई है ब्रो। शायद कभी वापस नहीं आएगी, 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 कभी वापस नहीं आएगी। और आप अपनी गलतियों की वजह से जिंदगी भर उस प्यार के लिए तरसते रहेंगे, के लिए तरसते रहेंगे, के लिए तरसते रहेंगे। छोटी सी ख्वाहिश थी उसकी कि सब गलतफहमियां भूल जाए, सारे गिले शिकवे दूर कर दे, ताकि वो आपके साथ अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू कर सके। और आपसे ही कहना चाहती थी, कितनी खुश थी, और आपने उसे इतना दुख पहुंचाया कि वो घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गई। ब्रो, आप भी तो यही चाहते थे ना? आप भी चाहते थे कि आप उसके साथ अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करें, और आप यही उससे कहना चाहते थे ना, लेकिन कह नहीं पाए। इसीलिए मैंने और दादी ने सोचा कि आप दोनों को फार्म हाउस से मिलवाएं, ताकि आप एक दूसरे से बात कर सकें। एक्चुअली मैं बताने आया था कि ब्रो शायद नहीं आ पाएंगे। वो मीटिंग में बिजी हैं और उनसे बात नहीं हो पाई। जो बात मैंने की है, उसके बाद मुझे तुम्हारी जिंदगी के नजदीक आने का हक तो मरने के बाद भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मुझे पश्चाताप करने का हक तो है। मैंने तुम्हें माफ किया, पहले ही बाबा जी ने मेरा बच्चा छीन कर पता नहीं मुझे किस गुनाह की सजा दी है, लेकिन अब और खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। आपको यकीन नहीं हो रहा ना कि मैं मुस्कुरा रही हूं? जानते हैं ये बदलाव मुझ में कैसे आया? जब मैंने आपका वो लेटर पढ़ा, एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत के बारे में।